हेलो दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं नए वीडियो में आपके सामने फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं संस्कृत का प्रथम पाठ मंगलम का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने जा रहा हूं और यह कक्षा 10 बिहार बोर्ड का है। आगे बढ़ते हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम डॉट 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 और विद्यते यनाया। यह एक मंत्र है जिसको शॉर्ट में दिया गया है। यह मंत्र को किस उपनिषद से लिया गया है? प्रश्न है जो मंत्र लिखा गया है उस मंत्र को किस उपनिषद से लिया गया है? यह प्रश्न 2018 में पूछा गया था। यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कठोपनिषद, दूसरा ऑप्शन है श्वेतारोपनिषद एवं तीसरा ऑप्शन है मुंडकोपनिषद एवं चौथा है, मैंने डी ऑप्शन यहाँ लिख दिया है, ऊपर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ईशावास्योपनिषद। तो सही ऑप्शन है बी श्वेतारोपनिषद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 मंगलम। मंगलम जो पाठ का नाम है मैंने बताया भी, प्रथम पाठ मंगलम है। यह पाठ है जो कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? यह भी प्रश्न 2018 में ही पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है वेद, दूसरा ऑप्शन है पुराण, तीसरा ऑप्शन है उपनिषद एवं चौथा ऑप्शन है वेदांत। तो यह जो मंगलम पाठ है उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है अनोरणीयान महतो डॉट 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 महिमानात्मान न मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? यह भी प्रश्न पहले प्रश्न की तरह ही है। एक मंत्र दिया गया है और उस मंत्र के बारे में पूछा गया है कि किस उपनिषद से लिया गया है या फिर किस उपनिषद संग्रहित है या किस उपनिषद से संग्रहित है। यह प्रश्न भी 2018 में ही पूछा गया है। पहला ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, दूसरा ऑप्शन है कठोपनिषद, तीसरा ऑप्शन है श्वेतारोपनिषद। इसमें भी चौथा ऑप्शन को ऊपर लिख दिया है, ईशावास्योपनिषद। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कठोपनिषद है। यह कठोपनिषद से लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नदियां नाम और स्वरूप को छोड़कर किसमें मिलती है? तो यह खुद भी सोच सकते हैं कि नदियां कहाँ जाकर मिल जाती है लास्ट में। तो इसमें लिखा गया अपना नाम और स्वरूप, मतलब जब नदी लास्ट में समुद्र में मिल जाता है तो नदी का तो न तो नाम बचता है और न कोई स्वरूप बचता है, वो समुद्र में मिलकर समुद्र ही हो जाता है, वहां पर समाप्त हो जाता है। तो यह प्रश्न 2 बार रिपीट किए गए हैं। यह प्रश्न डबल टिक करते हैं क्योंकि यह 2018 और 2019 में पूछा गया है और इसका उत्तर भी काफी सरल एवं समझने लायक है। समुद्र ही होगा इसका सही ऑप्शन। समुद्र, नदियां नाम और स्वरूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? समुद्र में। तालाब में तो नदियां मिलेगी ही नहीं, तालाब में, मानसरोवर में या झील में। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
महान से भी महान क्या है? प्रश्न संख्या 5, महान से भी महान क्या है? यह प्रश्न को डबल टिक करता हूं क्योंकि 2018 और 2019 में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है आत्मा, दूसरा ऑप्शन है परमात्मा, तीसरा ऑप्शन है संसार और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप भी सोच सकते हैं या पढ़े होंगे, महान से भी महान क्या हो सकता है? तो महान से भी महान तो एक ही हो सकता है, जो है पहला ऑप्शन है आत्मा, दूसरा परमात्मा, तीसरा संसार, इनमें से कोई नहीं। तो यह है ऑप्शन ए, आत्मा। क्या है? आत्मा। छठा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ये होना चाहिए, या किससे तो होगा नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, किसके द्वारा अनुशासित है? किसके द्वारा अनुशासित है? यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है। यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है। पहला है आत्मा, दूसरा है परमात्मा, तीसरा है साहित्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यह है आत्मा। बस पहला ऑप्शन है आत्मा, ऑप्शन है सही आत्मा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 बार रिपीट हुए हैं, इसमें भी डबल टिक करता हूं। 2024 और 2020 यह दोनों साल में पूछे गए हैं। पहला ऑप्शन है सत्यमेव जयते का हिंदी अर्थ जानते होंगे, सत्य की विजय होती है। पहला ऑप्शन है ईशावास्योपनिषद, दूसरा है बृहदारण्यकोपनिषद और तीसरा है मुंडकोपनिषद, चौथा है कठोपनिषद। तो सही ऑप्शन है मुंडकोपनिषद। सही उत्तर है मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है या मूल मंत्र है, मुंडकोपनिषद का मूल मंत्र है। प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण डॉट 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 दृष्टे, यह एक मंत्र है। यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धत है या लिया गया है? आपने पाठ में अगर पढ़े होंगे, पहले पाठ में, तो देखे भी होंगे यह मंत्र। और यह प्रश्न भी 2025 और 2020 दोनों साल पूछे गए हैं। तो यह भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और इसमें डबल टिक कर देते हैं। पहला ऑप्शन है ईशावास्योपनिषद, दूसरा है मुंडकोपनिषद, तीसरा है कठोपनिषद, चौथा है श्वेतारोपनिषद। तो इसका सही ऑप्शन है ए, ईशावास्योपनिषद। यह जो मंत्र है लिया गया है ईशावास्योपनिषद से। मंगलम पाठ है, मंगलम पाठ का पहले भी ऊपर क्वेश्चन में जिक्र आया है और फिर से आया है। मंगलम पाठ जो संस्कृत का पहला पाठ है क्लास 10 का। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 3 बार रिपीट हो चुके हैं। डबल टिक करता हूं। प्रश्न जो है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, यह प्रश्न 2022, 2018 और 2020 अभी तक 3 बार रिपीट हो चुके हैं। और प्रश्न संख्या 9 का पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 6। तो प्रश्न का सही ऑप्शन है, उत्तर है 5। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र दिए गए हैं जो पाठ में है। और मैं कहना चाहता हूं, यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूं और
लास्ट में बोलूंगा, मन लगा कर पढ़िए और अच्छे नंबर लाइए। संस्कृत सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें अच्छे से तैयारी करने पर या सही सही उत्तर देने पर इसमें काफी अच्छे नंबर आने के चांस रहते हैं। यह मैथ की तरह ही है कि अगर बना दीजिएगा तो नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो लास्ट में बोलूंगा, जय हिंद, जय बिहार, थैंक यू।